बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी और 8.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ई सॉल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं, आइडेंटिटी के ज़रिए। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, आइडेंटिटीज़ किस तरह होती है, तो इनको सिंप्लीफाई हम करेंगे आइडेंटिटीज़ के ज़रिए। तो अगर आप देख ले, हमने ये 4 आइडेंटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर है। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके बराबर। तो इन चारों आइडेंटिटीज़ में से ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो उस पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देख ले तो इस तरह तो ये नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इसमें ये दोनों सेम है, एक प्लस है बीच में फिर माइनस है, यानी ये तो अलग है। इसकी तरह भी नहीं है, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसकी तरह भी नहीं है, और इसकी तरह ये दिखता है। अगर इस साइड को देख ले, एक्स प्लस ए, ये एक्स और एक्स यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर देखिए 2a और 2a ये सेम है, तो एक्स की जगह उन्होंने क्या लिखा है, 2a लिखा है। फिर ए की जगह 4 लिखा है और बी की जगह -5, तो इसकी तरह ये दिखता है। इस पर हम हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कोई बात नहीं है, इससे भी प्लस बना देंगे। ठीक है, बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करते हुए यूजिंग आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, जिस तरह मैंने वहाँ पर दिखाया, ये आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी की तरह है। अब यहाँ पर एक्स की जगह हमें ऊपर क्या दिया हुआ है, 2a, ए की जगह क्या है, 4 है। फिर बी एक्स हो तो वही है, बी की जगह लिखेंगे -5। ठीक है, तो एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2a। ठीक है, अगर आप लोग इसको हाईलाइट भी कर दे तो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह एक्स की जगह मैंने लिखना है 2a इसमें। ठीक है, फिर इस ए की जगह ऊपर क्या है, 4 है, ए की जगह मैं लगाऊंगा 4 और बी की जगह लगाऊंगा क्या, -5। ठीक है, -5। ये चीज़ें हमने यहाँ पर लगानी है, एक्स ए और बी की जगह। तो एक्स की जगह 2a, ये ब्रैकेट। ठीक है, फिर प्लस इस ए की जगह लिखते हैं 4, फिर ये ब्रैकेट बंद। अब ये ब्रैकेट शुरू, एक्स की जगह लिखना है 2a, फिर प्लस बीच में लिखा है ना प्लस, हूबहू वही जो यहाँ पर है वो हम यही लिखेंगे, लेकिन एक्स और एक्स की वैल्यू वहाँ से उठाएंगे। बी की जगह हम लिखेंगे -5, बी की जगह लिखेंगे -5। ठीक है, अब इस साइड पे एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, वो 2a है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी डालेंगे। फिर प्लस ए और बी को जमा करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ए की जगह क्या है, 4 है, फिर बीच में है प्लस, बी की जगह क्या है, -5, दोनों को जमा किया, ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर एक्स आ रहा है। एक्स की जगह हमने क्या लिया था, 2a लिया था ना, तो एक्स की जगह 2a लिखेंगे, और फिर ये प्लस मेरे पास यह जगह नहीं है, तो यहाँ पर आगे फिर प्लस, और ए बी, ए की जगह 4 और बी की जगह -5, तो ए की जगह 4 लगा दिया और बी की जगह -5, तो ये बन गए ए बी। ठीक है, इस तरह हुए। अब इसको हम मज़ीद जो है ना हल करेंगे। तो अब ये 2a, ये ब्रैकेट, ये 2a अपनी जगह आ गया, 2a प्लस 4, फिर ये ब्रैकेट ये अपनी जगह आ गया 2a प्लस और माइनस बन गया, फिर ये 5 लगाएंगे, फिर इक्वल्स, फिर यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो 2a स्क्वायर है, ये स्क्वायर 2 पर भी है और इस a पर भी है। ठीक है, दोनों पर है स्क्वायर, यहाँ पर दोनों पर मौजूद। तो ये स्क्वायर हम 2 पर भी लगाएंगे और इस a पर भी लगाएंगे, फिर प्लस लिखेंगे,
फिर ये ब्रैकेट, इसमें अब चेंजेस हो रहे हैं ना, 5 4, फिर प्लस और माइनस, माइनस बन के फिर क्या है 5 है, फिर ये ब्रैकेट बन, अब इसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट 2a इसमें है ना, और फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ार 20, 4 5 ज़ार 20, नेगेटिव 20 आता है तो नेगेटिव 20 मैंने लिख दिया, माइनस है ना, तो 4 5 ज़ार 20 इस तरह नेगेटिव 20 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये तो वही नीचे आएगा लेकिन इसमें हम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर एक इक्वल लगा दिए इसके बिल्कुल सीध में। अब इसको 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 ज़ार 4, फिर स्क्वायर इस तरह ये आ गया, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट 5 से 4 माइनस करें 1 आता है, ठीक है, और 5 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस, फिर यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट 2a है, और फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई है, माइनस बन गया और 20 इसके बाद आ रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4a स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो, ये माइनस बन गया, और 1 और 2a को आप मल्टीप्लाई करें, 1 2 ज़ार 2 और a भी है इसके साथ, फिर ये -20 अपनी जगह आएगा, तो हमारा आंसर इसी तरह बन गया, ठीक है। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ये हमने आइडेंटिटी के ज़रिए सॉल्व कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2a + 4 इंटू 2a - 5 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, 4a स्क्वायर - 2a - 20 इसके। अब हमारा पार्ट F है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पहले वाले आइडेंटिटी पर ही सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के ज़रिए, तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिटी किस तरह, आइडेंटिटी इस तरह है कि x + a इंटू x + b ये इक्वल होता है किसका, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a + b इंटू एक्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, + b इंटू एक्स + ab। आप लोग इसको ज़बानी याद करेंगे और फिर पेपर में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या गिवन है, 5m है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर a की जगह 1 है और b की जगह 5 है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। x की जगह क्या लगाएंगे, 5m, ठीक है, फिर प्लस a की जगह क्या लिखेंगे 1, फिर x की जगह दोबारा 5m है, फिर प्लस b की जगह क्या है 5 है। एक तरफ तो हमने लिख दिया, अब दूसरा तरफ यहाँ पर लिखेंगे, ये तरफ मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब ये दूसरा जो आ रहा है ये हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। तो ये तो हुआ, अब x पर स्क्वायर है, x की जगह हमने क्या लिया था, 5m लिया था ना, तो 5m लिखेंगे x की जगह, और इस पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी डालेंगे। इसमें हमने वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, ठीक है, अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट डालिए, फिर a और b जमा हो रहा है तो a की जगह 1 है और b की जगह 5 है, तो इन दोनों को जमा करेंगे, 1 + 5, फिर बाहर क्या है इसके x है, तो x की जगह हमने क्या लिया था, 5m लिया था ना, तो x की जगह मैं लिखूँगा 5m, और फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर ये a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, a की जगह 1 है b की जगह 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह ब्रैकेट में, इस तरह हुआ। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये स्क्वायर इस 5 पर भी है और इस m पर भी है, ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 5 पर भी स्क्वायर लगा दिया, m पर भी स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस इन दोनों को जमा करें, 5 और 1 ये बन गया 6, और ये 5m ब्रैकेट में अपनी जगह वापस आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ार 5 इस तरह हुआ। अब इसके बाद 5 स्क्वायर का मतलब है 5 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 5 ज़ार 5 जब अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या, तो 25 आते हैं ना,
तो 5 5 ज़र 25 और ये m स्क्वायर वापस आ गया प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 5 ज़र 30 और ये m अपनी जगह आ गया फिर प्लस 5। तो हमारा लास्ट आंसर यही बच गया। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ये आता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखेंगे 5m + 1 मल्टीप्लाइड बाय 5m + 5, ये क्या आता है, ये हमारे पास आ गया 25m² + 30m + 5। तो इस तरह हमारा आंसर है। हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर ख़त्म हो। अब हमारा है पार्ट जी पे, तो इसमें है 4z - 1 × 4z - 4। तो ये कौन सा आइडेंटिटी पर सॉल्व होता है। अगर इन चारों आइडेंटिटीज़ को आप लोग देखें तो ये इस पहले की तरह ये क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले वाले को देखें ना, आप लोग को किस तरह पता चल जाएगा कि इस पहले वाले को इस की आइडेंटिटी पर इसको हल करना है। तो अगर आप लोग देख ले, इसमें पहला जो है ना, ये x और x ये एक जैसे हैं और ये दूसरा a और b ये अलग अलग है, बदल बदल है। ठीक है, चेंज है। तो यहाँ पर भी देखे ये पहला और ये पहला और पहला ये एक जैसे हैं और ये अलग अलग है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह दिखता है। तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये 4z हो और ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5z है तो फिर इस पर हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 4z है ये भी 4z होगा। ठीक है, इस पे ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें ना, अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2a होगा, तो बिल्कुल सेम है। तो इस आइडेंटिटी पर हम हल करेंगे। इसको आप लोग ज़बानी याद कर लें, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं होगी, तो फिर ज़बानी आप लोगों को याद होगी। अच्छा, तो अभी इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि x की जगह हमें क्या गिवन है 4z, a की जगह हमें गिवन है -1 और b की जगह हमें गिवन है -4। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ ली। अब इसमें x, a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, x की जगह क्या रखूँगा 4z, यहाँ पर मैंने लिखा 4z, फिर प्लस लगाऊंगा। a की जगह लिखूँगा -1, तो a की जगह मैंने लिख दिया -1। ब्रैकेट में इसलिए लिख दे कि इसके आगे और प्लस भी है, फिर ये दोनों झगड़ा करते हैं, तो इसको बंद कर ले। इस तरह लिख दिया, फिर इनको ब्रैकेट में बंद कर ले। फिर दूसरा ब्रैकेट शुरू हो रहा, तो इसमें x की जगह 4z लगाएंगे, 4z, फिर प्लस b की जगह क्या है ऊपर -4, तो -4 लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट भी बंद कर ले। अब इसका जो जवाब है वो यही है, यही इसका आंसर है। ये हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर है, ये चीज़ बराबर है कि इसका तो x है पहले, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4z, x की जगह लिखेंगे 4z और ऊपर इसके क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी लिखेंगे। फिर प्लस ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ब्रैकेट लिख दिया। फिर a और b दोनों को जमा करना है। a क्या है -1, बीच में क्या लिखेंगे प्लस, फिर b है, b क्या है -4 है, तो -4 लिख दिया। ये ब्रैकेट बंद करें। ब्रैकेट के बाद x है तो x की जगह हम लिखेंगे 4z, ब्रैकेट में 4z। सारे मल्टीप्लाई हो रहे तो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे। फिर है प्लस, फिर है a और b, तो a की जगह हमने लिखना है -1, b की जगह लिखना है -4, तो a की जगह मैं लिखूँगा -1, b की जगह लिखूँगा -4। तो वही चीज़ मैंने दोबारा ये इक्वेशन लिख दी, लेकिन इसमें x की जगह 4z पुट किया, a की जगह -1 और b की जगह -4, तो इस तरह बन गया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। फिर इस स्क्वायर इन दोनों के ऊपर लगाए, स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाए। ठीक है, दोनों के ऊपर, फिर प्लस ये ब्रैकेट, फिर ये -1 और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें, ये भी माइनस बन गया और -4, तो प्लस और माइनस इस तरह। ये 4z अपनी जगह लिख दें, फिर प्लस लिखेंगे हम, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। ठीक है, प्लस आता है, तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, 1 4 ज़ार 4, इस तरह हुआ। हमने इनको मल्टीप्लाई किया और 4 ज़ार 4, फिर 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 4 4 ज़ार 16,
ये इस तरह नहीं है कि 4 2 ज़ार 8 आप लोग करें, 4 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16 आ गया 16, और जेड स्क्वायर अपनी जगह आ गया, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों को जमा करेंगे, 4 + 1 5 और 4 बड़ा इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस, और फिर ये, फिर 4z, फिर ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, और 4 बाद में लिखिए। अब इसके बाद ये 16 जेड स्क्वायर अपनी जगह आ गया, फिर ये प्लस और माइनस माइनस बन गया, इसके बाद है 5, और ये 4z अपनी जगह आ गया, और ये 4b। दूसरे स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16z स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ार 20, और z भी है इसके पास, और प्लस z, तो ये हमारा लास्ट में इस तरह आंसर बच गया। तो हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, हम ये सिर्फ लिखेंगे कि 4z - 1 into 4z - 4 जब मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया, ये आ गया 16z स्क्वायर -20z + 4। अच्छा, अब हमारा पार्ट एच है, तो इसमें 3n + 6 और 3n + 3 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी इस पहले वाला आइडेंटिटी के ज़रिए ही हल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इसमें सेम है 3n और ये ए और बी ये अलग है, तो इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम हल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। अब हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी आइडेंटिटी ज़रूर लिख ले, अगर ना लिखे तो फिर क्वेश्चन जो है ना आधा होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो आइडेंटिटी ज़रूर लिखे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें x की जगह हम पुट करेंगे 3n, a की जगह लिखेंगे 6 और b की जगह लिखेंगे +3, ठीक है। इन सारे इक्वेशन में x की जगह मैं लिखूँगा, पहले ये ब्रैकेट, x की जगह क्या है 3n है, फिर प्लस a की जगह लिखूँगा 6, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर ये दूसरा शुरू, x की जगह 3n है, फिर इस b की जगह ये 3 लगाएंगे, इस तरह हुआ, फिर इसका आंसर हम नीचे लिख देंगे। ये तरफ तो हमने लिख दिया, ये तरफ हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले x है, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 3n, और उस पर स्क्वायर b है तो स्क्वायर b डालेंगे, फिर प्लस ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है, फिर पहले a है, जो a की जगह 6 है, फिर प्लस b की जगह क्या है 3 है, तो इस तरह हुआ। फिर इसके बाद x आ रहा है तो x की जगह हम लगाएंगे 3n, फिर प्लस, फिर a है, a की जगह 6 है और b की जगह 3 है, इस तरह हो। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर दोनों के ऊपर मौजूद है, 3 के ऊपर भी है और n के ऊपर भी है। 6 + 3 ये जमा करें तो 9 आता है, और ये 3n अपनी जगह आ गया इसके साथ, फिर प्लस 6 3 ज़ार 18, 3 × 18, इस तरह हुआ। फिर 3 स्क्वायर 3 अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, और ये n स्क्वायर अपनी जगह आएगा, फिर प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ार 27, 3 9 27, और n भी है इसके साथ, और फिर प्लस ये 18 अपनी जगह आ गया। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया, ये लास्ट में हमने लिखना है, ठीक है। तो लास्ट में हमने लिखना है कि अगर हम 3n + 6 क्वेश्चन जो है और 3n + 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 9n² + 27n + 18। हम आ गए हैं पार्ट एल पे। तो इसमें 7l - 1 और 7l + 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी इसी आइडेंटिटी पे हल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देख ले तो ये पहला वाला ये एक जैसा है, ये यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी 7l और 7 ये एक जैसे, और ये वाला और ये वाला अलग है, ठीक है, चेंज है। तो इन को हल करेंगे इस आइडेंटिटी के ज़रिए। इस आइडेंटिटी में x की जगह हम लगाएंगे 7l, a की जगह लगाएंगे -1 और b की जगह लगाएंगे 9, ठीक है। तो x की जगह मैं लगाऊंगा, पहले ये ब्रैकेट x की जगह लगाऊंगा 7l, फिर प्लस a की जगह क्या है -1, तो -1 लिख दिया,
पहले ये प्लस मौजूद है तो ये माइनस लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर x की जगह दोबारा 7l, फिर प्लस b की जगह क्या है 9 है तो 9 लगा दिया। ठीक है, अब इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसका आंसर ये है ना, ये इसका आंसर है। तो x की जगह मैं लगाऊँ 7l, इसकी जगह मैंने लिख दिया 7l, ऊपर स्क्वायर भी है, फिर प्लस, फिर ये ब्रैकेट शुरू हुआ है और b जमा करें, a की जगह है -1, फिर बीच में प्लस, b की जगह है 9 तो 9 लिखेंगे, फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x की जगह हमने क्या लिखना है 7l, तो इसके बाद x से जो x की जगह मैं लिखूँगा 7l प्लस, फिर a और b दोनों मल्टीप्लाई हुए तो a -1 है और b क्या है, b तो 9 है। तो इसमें x a b का वैल्यूज़ हमने लगा दी। ठीक है, अब ये स्क्वायर 7 पर भी है और l पर भी है, दोनों पर है, फिर प्लस इन दोनों से क्या आता है, तो 9 से 1 माइनस करें 8 आता है और 9 बड़ा है इसके सामने प्लस है तो आंसर में प्लस लगा देते, तो इन दोनों से क्या आ गया 8 आ गया और ये 7l अपनी जगह ले आए। ठीक है, फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस बन जाएगा और 9 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 9 ज़ार 9। अब क्या होगा, 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ार 49। ठीक है, 2 7 ज़ार 14 इस तरह नहीं, 7 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ार 49 और l स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, फिर ये प्लस और प्लस प्लस बन गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 8 ज़ार 57 56, 7 8 ज़ार 56 और l भी है इसके साथ और -9, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया। इस सिर्फ ये हमने लास्ट में लिखना है, हम लिखेंगे कि अगर हम 7l - 1 और 7l + 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 49l स्क्वायर + 56l, ठीक है, -9।